आज हम बात करते हैं डीएनए की, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके टाइप्स की अपन बात करते हैं, जिसके अपन ने दो बेस माने हैं। इसमें से पहला बेस है रोटेशन। इस रोटेशन के बेस के ऊपर आपके जो डीएनए है वो जनरली दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक है क्लॉकवाइज, एक है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज की बात करते हैं। क्लॉकवाइज जो डीएनए है वो कितने प्रकार का होगा। जनरली क्लॉकवाइज जो डीएनए है वो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए जो है वो क्लॉकवाइज होते हैं। जबकि अपन एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो जो जेड डीएनए है, ये जेड डीएनए एंटी क्लॉकवाइज होता है। और एक याद रखने की बात यह है, वाटसन और क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था वो बी डीएनए का मॉडल दिया था। ये तो हो गया आपका पहला बेस। अब अपन सेकंड बेस के ऊपर आते हैं, वो है स्ट्रैंड्स के बेस के ऊपर, कि उसके अंदर हेलिक्स कितने होंगे। इसके बेस पर आपका जो डीएनए है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसके अंदर केवल एक हेलिक्स होगा। दूसरा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसके अंदर आपके दो हेलिक्स होंगे। ये तो डीएनए की जनरल बात। अब डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, एक तो पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। फिर पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेस, जो दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन। प्यूरिन अगेन दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन साइटोसिन और थाइमिन। याद रखना है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा और ग्वानिन साइटोसिन से हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। और साथ ही साथ इसके अंदर एक होता है PO4 समूह, या इसको आप H3PO4 भी बोल दो, या फॉस्फेट समूह भी आप बोल सकते हो उसको, फॉस्फेट ग्रुप। एक बात और कि यदि इफ नाइट्रोजन बेस binds to sugar, then form a new structure that is called nucleoside. And secondly, when the nucleoside added with an phosphate समूह, then form a new structure called nucleotide. न्यूक्लियोटाइड को आप दूसरे रूप से ऐसा भी बोल सकते हो कि जिसमें नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट समूह तीनों पाए जाते हो, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। जनरली जो सेल्स होती है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए होता है, जो जनरली डबल हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। यही रीज़न है डबल स्ट्रैंडेड होने का कि ये आरएनए की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। आज के लिए